Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Puneet and welcome to our YouTube channel Destiny Commerce Academy. So हम कर रहे हैं आज के लेक्चर में हम स्टार्ट करेंगे फंडामेंटल स्टॉक मार्केट की जो आपकी यूनिट है सीईटी मेंस का जो हम सिलेबस कर रहे हैं सीईटी मेंस का जो हम सिलेबस कर रहे हैं वो टू द पॉइंट हम सारे कंसेप्ट को कर रहे हैं यहाँ पे ताकि आपके पेपर के अंदर कोई भी कंसेप्ट आपसे ना छूटे और सारे कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाए। और आप हमारी ऐप जो है वो इंस्टॉल कर सकते हो डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी के नाम से प्ले स्टोर में जाके आप इंस्टॉल कर सकते हो। वहाँ से आपको सारे एमसीक्यूज़ मिल जाएंगे और जो भी हमने यूट्यूब पे फ्री वीडियोस प्रोवाइड करवा रखी है वो भी सारी वीडियोस आपको मिल जाएगी। और चैनल को आप सब्सक्राइब कर ही लीजिए, जो स्टूडेंट्स आज नए आए हैं चैनल पे वो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हर एक जो भी कोई नोटिफिकेशन आती है न्यू अपडेशन आता है तो उसके बारे में आप जान सको जल्दी से जल्दी। ओके तो आइए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम आज के लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे फंडामेंटल ऑफ स्टॉक मार्केट के अंदर कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर, जहां पर हम करेंगे प्राइमरी मार्केट के बारे में, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट। ओके आइए स्ट्रक्चर को समझते हैं सबसे पहले। अगर हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की, कैपिटल मार्केट को टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन एंड बात करते हैं सिक्योरिटी मार्केट की। देखिए यहाँ पे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कौन से होते हैं आपके, आईएफसीआई, आईसीआईसीआई, आईडीबीआई, एसएफसी, एलआईसी, यूटीआई। ओके और अगर हम सिक्योरिटी मार्केट की बात करेंगे तो गिल्ड एज मार्केट एंड कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट, और उसके बाद फर्दर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट को टू पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है, न्यू इशू मार्केट और जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। यहाँ से हमारा कंसेप्ट स्टार्ट होता है, बट ये कंसेप्ट कहाँ से ड्राइव हुआ, कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ, वो हमने सारा इस डायग्राम के अंदर समझ लिया। देन सेकंड होता है स्टॉक एक्सचेंज और सेकेंडरी मार्केट। स्टॉक एक्सचेंज को ही क्या बोलते हो आप, सेकेंडरी मार्केट बोलते हो। तो ये हमने पढ़ा है कैपिटल मार्केट स्ट्रक्चर, हमने पढ़ा है कि किस तरीके से काम करता है, क्या क्या पार्ट्स डिवाइड होते हैं। यहाँ से भी आपके एमसीक्यू बनने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं क्योंकि जो फंडामेंटल स्टॉक मार्केट के अंदर जो भी आपका कंसेप्ट आएगा, क्वेश्चन आएंगे, अब वो आपके डायरेक्टली क्वेश्चन आएंगे, कोई ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो यहाँ पर अगर आप जो भी मैं आपको कंसेप्ट करवा रही हूँ अगर वो सारे कंसेप्ट आप कर लेते हो तो आप अपना जो पेपर है वो इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बस ज़रूरी ये है कि आप जुड़े रहिए चैनल के साथ, जो भी आपको लेक्चर मैं प्रोवाइड करवाती हूँ उसको कंप्लीट देखिए, कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज आप डेली लगाइए। जो मैं एमसीक्यू सीरीज आपको डेली बेसिस पे प्रोवाइड करवा रही हूँ वो आप डेली एमसीक्यू सीरीज लगवाइए और उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए फ्रेंड्स में ताकि वो भी वीडियो लेक्चर देख सके और बेनिफिट ले सके अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए। ओके हाँ जी, तो अभी करते हैं हम स्टार्ट। देखिए आगे कैपिटल मार्केट हमने पढ़ लिया है, अभी हम पढ़ेंगे फिर सबसे पहले हमारा आया था गिल्ड एज मार्केट और गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। इसको हम क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट भी बोलते हैं। देखिए जो गवर्नमेंट मार्केट सिक्योरिटी होती है वो आपकी गारंटेड किसके द्वारा की जाती है, गवर्नमेंट के द्वारा की जाती है। रिस्क फ्री सिक्योरिटीज रहती है क्योंकि गवर्नमेंट कोई भी डिफॉल्ट नहीं करेगी पेमेंट में। ओके गवर्नमेंट तो डिफॉल्ट नहीं करेगी, इसलिए ये आपकी जो सिक्योरिटीज होती है वो रिस्क फ्री सिक्योरिटीज होती है। एंड सेंट्रल गवर्नमेंट सिक्योरिटी आर से 1 मिनट सेफेस्ट का मतलब क्या है, सेफ होती है, कोई ज़्यादा रिस्क नहीं होता है अमंग ऑल सिक्योरिटीज़। वो होती है आपकी गिल्ड एंड मार्केट होती है या फिर हम बोल सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटी मार्केट। देन सेकंड पार्ट में हमने पढ़ा था कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट। कॉर्पोरेट सिक्योरिटी मार्केट की अगर बात करती हूँ जहाँ पर सिक्योरिटीज इशू की जाती है इंडस्ट्रियल फर्म के द्वारा और सोल्ड एंड परचेज की जाती है। इट कंसिस्ट न्यू इशू मार्केट लाइक प्राइमरी मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज सेकेंडरी मार्केट। देन हम सबसे पहले पढ़ेंगे द न्यू इशू मार्केट जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी मार्केट। अब प्राइमरी मार्केट का क्या रोल रहता है, क्या होता है, वो हम पढ़ते हैं यहाँ पे। प्राइमरी मार्केट इज अ मार्केट फॉर लॉन्ग टर्म फंड। लॉन्ग टर्म फंड जब हमें अराइज करना होता है तो उसके लिए किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, एक प्राइमरी मार्केट, यानी कि एक प्राइमरी मार्केट होती है जहाँ पर हम लॉन्ग टर्म फंड के लिए यूज़ करते हैं। एंड कॉम्प्राइज ऑफ
industrial institution, individual institution, method, mechanism, service and practice involve in raising fresh capital for both new and existing company. नई कंपनी भी कैपिटल अराइज कर सकती है, फ्रेश कैपिटल अराइज कर सकती है और आपकी एग्जिस्टिंग कंपनी भी कैपिटल अराइज कर सकती है थ्रू द प्राइमरी मार्केट। नेक्स्ट देखिए, फिर कुछ करेक्टरिस्टिक के बारे में हम पढ़ते हैं। करेक्टरिस्टिक देखिए, इट इज़ अ मार्केट ऑफ न्यू सिक्योरिटी। जो यहाँ पर हम पढ़ते हैं ना पैराग्राफ में, वही ऑलमोस्ट आपको करेक्टरिस्टिक मिल जाएंगे। अगर आपको कंसेप्ट पता है तो आप इजीली करेक्टरिस्टिक को बना सकते हो या फिर इजीली आपको समझ आ जाएगा। नंबर 2, कोई भी जियोग्राफिकल लोकेशन फिक्स नहीं होती है। फंड हम अराइज कर सकते हैं, फ्रेश फंड हम अराइज कर सकते हैं थ्रू दिस मार्केट। एंड कोई इसने बोला द मार्केट हैज़ नो टेंजिबल फॉर्म और एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप। कोई भी टेंजिबल फॉर्म में नहीं होता, फिजिकल फॉर्म में नहीं होता है, एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप भी नहीं होता है। इट हैज़ रिकॉग्नाइजेशन ओनली सर्विस इट रेंडर एंड SEBI Stock Exchange and Companies Act establish control over this market by making various rule and regulation. SEBI जो है वो various rule and regulation बनाती है मार्केट के रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट देखिए फंक्शंस, फिर हम पढ़ते हैं। अगर हम फंक्शंस की बात करते हैं, फंक्शन ऑफ न्यू इशू मार्केट, ओरिजिनेशन, अंडरराइटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। ओरिजिनेशन की बात करेंगे, सो ओरिजिनेशन क्या होता है? द स्पॉन्सर ऑफ इशू परफॉर्म द वर्क ऑफ इन्वेस्टिगेशन, एनालाइज एंड रिव्यू ऑफ इशू एंड रेंडर कंसल्टेटिव सर्विसेज, अथेंटिकेटिंग एंड प्रोसेसिंग सर्विसेज टू द इन्वेस्टर। यानी कि जब जो शेयर इशू किए जाते हैं, स्पॉन्सर के द्वारा इशू किए जाते हैं, उसके रिगार्डिंग इन्वेस्टिगेशन करना, एनालाइज करना, रिव्यू करना कि किस तरीके से आप इशू करोगे, क्या क्या सर्विसेज आप प्रोवाइड करोगे, उसको हम बोलते हैं, उस सारे वर्क और सर्विसेज को बोलते हैं ओरिएंटेशन। इसकी हेल्प से कंपनी इशू करती है, फिक्स प्राइस रखती है, साइज ऑफ इशू, टाइम ऑफ इशू, टर्म कंडीशन, वो सारी चीजें डिसाइड की जाती है, जिसको हम बोलेंगे ओरिजिनेशन। देन आता है अंडर राइटिंग। अंडर राइटिंग क्या होता है? अंडर राइटिंग वो पर्सन होता है जिसको आप अपने शेयर इशू करते हो और वो पर्सन गारंटी लेता है कि अगर पब्लिक ने आपके शेयर सब्सक्राइब नहीं किए तो आपके शेयर मैं सब्सक्राइब कर लूंगा, यानी कि पूरी जो गारंटी है वो मेरी रहेगी, वो होता है आपका अंडर राइटर। देन बात करते हैं डिस्ट्रीब्यूटर की। सेल ऑफ सिक्योरिटी टू अल्टीमेट इन्वेस्टर। जब सिक्योरिटीज को सेल किया जाता है अल्टीमेटली इन्वेस्टर को, इट इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूटर, उसको हम बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। देन हम बात करेंगे, आपको पता होना चाहिए कि होता क्या है, क्योंकि क्वेश्चन के अंदर जब आप सॉल्व करोगे तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि हम क्या पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है। फिर हम पढ़ते हैं इशू मैकेनिज्म। इशू मैकेनिज्म को हम क्या बोलेंगे? देखिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं इसको मेथड ऑफ सेलिंग सिक्योरिटी इन प्राइमरी मार्केट। प्राइमरी मार्केट यानी कि कौन कौन से मेथड है सिक्योरिटी को सेल करने के लिए प्राइमरी मार्केट में, और उसको हम इशू मैकेनिज्म भी बोलते हैं। नंबर 1 इज पब्लिक इशू थ्रू प्रोस्पेक्टस, यानी कि पब्लिक इशू करना थ्रू द प्रोस्पेक्टस, लोगों को प्रोस्पेक्टस देके। सो ये आपका कॉमन रहेगा, मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर मेथड है फंड राइज करने का पब्लिक, जनरल पब्लिक से। एंड कंपनी इनवाइट करती है पब्लिक को और पब्लिक सब्सक्राइब करती है शेयर्स को थ्रू द प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस क्या होता है? अल्टीमेटली अगर बात करते हैं बेसिकली हम प्रोस्पेक्टस की, तो प्रोस्पेक्टस होता है जिसके ऊपर कंपनी का नेम, एड्रेस ऑफ डायरेक्टर, प्रमोटर, ऑडिटर, बैंकर, ब्रोकर, सबकी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है। डेट ऑफ ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ सब्सक्रिप्शन लिस्ट, क्रेडिट रेटिंग ऑब्टेनिंग फ्रॉम CRISIL और एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन, डिटेल रिगार्डिंग प्रोजेक्ट, पास्ट परफॉर्मेंस ऑफ द कंपनी एटसेट्रा। ये सारी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाती है प्रोस्पेक्टस के थ्रू, जो कि इशू किया जाता है पब्लिक को। देन हम बात करेंगे एडवांटेज की। देखिए अगर बात करते हैं एडवांटेज की, सो फर्स्ट एडवांटेज इज कंपनी इशू गेट फुल पब्लिसिटी कर सकते हैं एंड एंटायर इशू प्रोसेस बिकम ट्रांसपेरेंट टू पब्लिक एंड द अथॉरिटीज। ट्रांसपेरेंसी रहती है पब्लिक में और अथॉरिटीज में। एक ऐसी प्रोसेस आप बोल सकते हो, एक ऐसी प्रोसेस होती है। द इशू गेट वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड एंड हेल्प रिड्यूसिंग कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ ऑफ इकोनॉमिक पावर, यानी कि वाइडली आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो प्रोस्पेक्टस के जरिए। एंड इशू इज अलॉटेड अमंग इट्स एप्लीकेशन नॉन डिस्क्रिमिनेशन बेसिस। कोई भी भेदभाव नहीं होता है, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता है, कोई भी परचेज या सेल कर सकता है। आर्टिफिशियल स्कैरसिटी शेयर ऑफ मार्केट इज अवॉइडेड। आर्टिफिशियल का मतलब होता है कि अगर स्कैरसिटी नहीं है बट आपको शो की जाती है प्राइस को ज़्यादा करने
करवाने के लिए, तो उसको भी अवॉइड किया जाता है। फिर हम डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे। देखिए डिसएडवांटेज क्या क्या होते हैं। डिसएडवांटेज की बात करते हैं। कंपनी हैव नो बियर द पब्लिसिटी कॉस्ट, कंपनी को बियर अप नहीं करनी पड़ती पब्लिसिटी कॉस्ट। एंड कंपनी हैव इनकर फ्लोटेशन कॉस्ट, बियर करनी पड़ती है। नहीं सॉरी, यहाँ पे डिसएडवांटेज हम पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर बात हुई है कि कंपनी को बियर करनी पड़ती है पब्लिसिटी कॉस्ट, एंड कंपनी को बियर अप करना पड़ेगा फ्लोटेशन कॉस्ट लाइक ब्रोकरेज, अंडरराइटर एक्सपेंसेस एटसेट्रा। कंपनी ऑल्सो हैज इनकर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट लाइक कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग प्रोस्पेक्टस, क्योंकि प्रोस्पेक्टस जब आप पब्लिक को दोगे तो सबसे पहले तो आपको प्रिंट करवाना पड़ेगा, अगर प्रिंट करवाओगे तो उसकी भी कॉस्ट आपकी लगेगी, पोस्टेज की, अदर एडमिनिस्ट्रेशन कॉस्ट, बैंक चार्जेस एटसेट्रा, एंड लीगल कॉस्ट, स्टैंप ड्यूटी, रजिस्ट्रेशन फीस, एंड मोड ऑफ इशू सर्टिफिकेट बेनिफिशियल ओनली फॉर लार्ज इशू ड्यू टू द हाई कॉस्ट। और ये जो मोड रहेगा ये बेनिफिशियल तभी रहता है जब आप क्या करते हो, लार्ज इशू करते हो, जो कि आपकी हाई कॉस्ट पे होती है। नेक्स्ट देखिए, फिर हम पढ़ते हैं नंबर 2, ऑफर फॉर सेल। ऑफर फॉर सेल किस तरीके से होता है, इसके अंदर 2 स्टेजेस को हम रीड आउट करेंगे। कौन कौन सी 2 स्टेजेस होती है। कंपनी नीड नॉट इशू अ प्रोस्पेक्ट इन केस वेयर इट अरेंज मनी फ्रॉम प्राइवेट सोर्स, जब आप मनी का अरेंजमेंट करते हो किसी प्राइवेट सोर्स से। सो बेसिकली यहाँ पे अगर बात करेंगे, यहाँ पे आ जाइए आप, यहाँ से आपको समझ आ जाएगा कि अंडर दिस मेथड सेल ऑफ सिक्योरिटी 2 स्टेजेस। फर्स्ट स्टेज क्या रहेगी, कंपनी इशू कर देती है टोटल नंबर ऑफ शेयर टू द इशू हाउस और स्टॉक ब्रोकर एट अ एग्रीड प्राइस, यानी कि आपस में दोनों प्राइस डिसाइड करते हैं और वो जो सारी सिक्योरिटी है कंपनी की वो सेल कर दी जाती है इशू हाउस को और स्टॉक ब्रोकर्स को। फिर सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में जो आपके इशू हाउस है और स्टॉक ब्रोकर है वो रीसेल कर देते हैं सिक्योरिटी को अल्टीमेटली इन्वेस्टर को एट द हायर प्राइस, और जो आपका बीच का जो मार्जिन होता है उसको हम बोलते हैं टर्न, हम बोलेंगे जो डिफरेंस होगा रीसेलिंग प्राइस का, यूज बाय द इशू हाउस एंड स्टॉक ब्रोकर्स टू मीट द वेरियस एक्सपेंसेस लाइक अंडरराइटर कमीशन, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस एटसेट्रा। वो होता है आपका ऑफर फॉर सेल। देखिए नेक्स्ट है आपका प्राइवेट प्लेसमेंट। प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर हम क्या पढ़ते हैं, मींस डायरेक्ट सेल ऑफ सिक्योरिटी बाय कंपनी टू द इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, यानी कि डायरेक्ट सेल कर दी जाती है, कंपनी के द्वारा शेयर्स जो होते हैं वो सेल कर दिए जाते हैं। सेल ऑफ सिक्योरिटीज सेल बाय द कंपनी टू इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और इशूइंग हाउस डायरेक्टली अक्वायर द सिक्योरिटी फ्रॉम इशूइंग कंपनी, यानी कि डायरेक्टली उन्हीं से अक्वायर कर ली जाती है कंपनी से ही, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर के द्वारा और इशूइंग हाउस के द्वारा एट एग्रीड प्राइस, जो भी प्राइस उनके बीच में डिसाइडेड होता है उसी प्राइस पे, एंड देन दे प्लेस द सिक्योरिटी विद द इन्वेस्टर क्लाइंट, द इंटरमीडिएटरी प्ले अ वाइटल रोल प्रिपेयरिंग द ऑफर मेमोरेंडम एंड नेगोशिएशन विद इन्वेस्टर। वो होती है आपकी प्राइवेट प्लेसमेंट। देन हम बात करते हैं अभी, देखिए इनिशियल पब्लिक ऑफर की बात करेंगे थ्रू द सेकेंडरी मार्केट। प्रपोजल फॉर मार्केटिंग आईपीओ थ्रू द सेकेंडरी मार्केट वाज एक्सेप्टेड बाय द सेबी के द्वारा आईपीओ का जो प्रपोजल है वो कब एक्सेप्ट किया गया था, अक्टूबर 1999 में, एंड सेबी ने अलो कर रखा था कि कौन कौन आईपीओ कर सकता है, का यूज कर सकता है, वो कर सकता है एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्टॉक एक्सचेंज फॉर इनिशियल पब्लिक ऑफर। और जो ये सिस्टम है, इन्होंने क्या किया, दिस सिस्टम वुड रिड्यूस द टाइम टेकन टू कंप्लीट the IPO to 2 weeks. Under this system, broker advised to ask successful allots to submit the application form after basis of अलोटेशन ऑफ फाइनलाइज। जैसे ही अलोटेशन फाइनलाइज होगी उसके बाद आपको जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो सबमिट करवाना पड़ता है इस सिस्टम के अकॉर्डिंग, एंड अमाउंट पेबल करनी होती है ब्रोकर के थ्रू क्लियरिंग हाउस को, और क्लियरिंग हाउस जो है वो क्रेडिटेड कर देता है डिपॉजिटरी अकाउंट में इन्वेस्टर की। ओके, ये होता है आपका इनिशियल पब्लिक ऑफर थ्रू सेकेंडरी मार्केट। देन नेक्स्ट देखिए राइट इशू। राइट इशू की अगर बात करेंगे, अकॉर्डिंग टू द सेक्शन 81 द कंपनी एक्ट 1956, इफ कंपनी वांट्स इंक्रीज द सब्सक्राइब कैपिटल, अगर कंपनी अपनी सब्सक्राइब कैपिटल इंक्रीज करना चाहती है तो वो राइट इशू शेयर इशू कर सकती है आफ्टर 2 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फॉर्मेशन, या तो 2 साल के बाद, फॉर्मेशन के 2 साल के बाद, या फिर 1 ईयर फ्रॉम द डेट ऑफ फर्स्ट अलॉटमेंट के 1 साल के बाद वो क्या कर सकती है, राइट शेयर इशू कर सकती है।
इट हैज ऑफर शेयर फर्स्ट एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को कर सकती है, एंड टू शेयर ऑलरेडी हेल्ड बाय देम, जिसके पास ऑलरेडी शेयर है उनको कर सकती है, उसको को हम बोलेंगे राइट इशू बोलेंगे। देन नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट आता है बोनस शेयर। बोनस शेयर कौन से शेयर होते हैं? देखिए, बोनस शेयर आर दो शेयर विच आर इशू बाय कंपनी विदाउट एनी चार्जेस टू एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर। एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर से कोई भी चार्जेस नहीं लिया जाता। विदाउट जब एग्जिस्टिंग चार्जेस कोई शेयर इशू किए जाते हैं कंपनी के द्वारा, उसको हम बोलते हैं बोनस शेयर। व्हेन अ कंपनी लार्ज एक्यूमुलेशन रिजर्व बट नॉट इन अ पोजीशन टू पे कैश। लार्ज क्या है? एक्यूमुलेशन रिजर्व है, बट ऐसी पोजीशन में नहीं है कि कैश में आपको पे कर सके ड्यू टू इनएडिक्वेट कैश, इतना कैश नहीं होता है, तो इमीडिएटली वो इक्विटी शेयर इशू करती है एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर को इन द proportion of their existing shareholder without charging any payment. So इसके अंदर हम क्या पढ़ते हैं फिर देखिए, टोटल रिसोर्स बेसिस कंपनी डज नॉट चार्ज ड्यू टू इशू ऑफ बोनस शेयर। टू वे इशूइंग बोनस शेयर टू शेयर होल्डर। कौन कौन से दो वे होते हैं? देखिए हम पढ़ते हैं, बाय वे ऑफ मेकिंग एग्जिस्टिंग पार्टी पेड शेयर फुली पेड विदाउट चार्जिंग एनी कैश फ्रॉम शेयर होल्डर, यानी कि फुली पेड अप कर देना एग्जिस्टिंग पार्टीज को, कोई भी चार्जेस जो है वो चार्ज नहीं किए जाते। एंड नंबर 2, बाय इशूइंग फ्रेश फुली पेड बोनस शेयर। यहाँ पे एग्जिस्टिंग जो शेयर है उनको फुली पेड अप कर दिया जाता है, और यहाँ पे फ्रेश फुली पेड अप शेयर इशू किए जाते हैं, जिसको हम बोनस शेयर बोलते हैं। नेक्स्ट देखिए फिर, नेक्स्ट हम बात करेंगे अभी सेकेंडरी मार्केट की। देखिए सेकेंडरी मार्केट की जहां पे हम बात करेंगे, द मार्केट वेयर आउटस्टैंडिंग सिक्योरिटी आर ट्रेडेड आर नोन एज अ सेकेंडरी मार्केट, एंड सेकेंडरी मार्केट पॉपुलर नोन एज स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। आपको ये ध्यान रखना है कि इसको हम क्या बोलते हैं? स्टॉक मार्केट एंड स्टॉक एक्सचेंज। इस मार्केट के अंदर जहां पे इन्वेस्टर बाय एंड सेल करता है, अपनी सिक्योरिटी को बाय और सेल कर सकता है, सिक्योरिटीज को, शेयर्स को, डिबेंचर को ऑफ अ कंपनी। देन सच मार्केट डील इक्विटी शेयर प्रीमियरली बट डेप्ट इंस्ट्रूमेंट लाइक बॉन्ड डिबेंचर आर ऑल्सो ट्रेडेड इन अ स्टॉक मार्केट। बॉन्ड डिबेंचर को भी हम ट्रेड करते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर। देन हम बात करते हैं फंक्शंस की, बात करेंगे कि स्टॉक मार्केट के क्या क्या फंक्शंस होते हैं। फंक्शन की जहां पे हम बात करेंगे, मेंटेन एक्टिव ट्रेडिंग। जहां पे एक्टिव ट्रेडिंग होती है, आप कभी भी सेल परचेज कर सकते हो, इन्वेस्टर कभी भी सेल और परचेज कर सकता है सिक्योरिटी के रिगार्डिंग। एंड बेसिक फंक्शन क्या होता है स्टॉक मार्केट का? क्रिएट कॉन्टिन्यू मार्केट। कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि हम कॉन्टिन्यूसली परचेज कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ठीक है, सिक्योरिटीज के रिगार्डिंग। एंड देन फिक्सेशन ऑफ प्राइस। फिक्सेशन ऑफ प्राइस करना भी स्टॉक एक्सचेंज का ही फंक्शन होता है। प्राइस आर प्री डिटरमाइन ऑन द बेसिस ऑफ, प्राइस डिटरमाइन किया जाता है डिमांड एंड सप्लाई के बेस पे सिक्योरिटी के, और जो सिक्योरिटी होती है वो डिपेंड करती है इन्वेस्टर की डिमांड एंड सप्लाई के ऊपर, उसी के अकॉर्डिंग आपका जो प्राइस है वो फिक्स किया जाता है। देन थर्ड फंक्शन देखिए, थर्ड फंक्शन इज इंश्योर सेफ एंड फेयर डीलिंग। स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आपकी जो डीलिंग होती है, इन्वेस्टर के साथ डीलिंग होती है, वो आपकी फेयर रहेगी, कोई भी उसके अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई भी मैनिपुलेशन नहीं कर सकते हो आप, क्योंकि सेबी के द्वारा कुछ रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए हैं जिसके जो इन्वेस्टर को फॉलो करने पड़ते हैं। अगर आप फॉलो नहीं करते तो सेबी आपके अगेंस्ट कोई भी कार्रवाई कर सकता है। सो यहाँ पे आएगी इंश्योर करता है फेयर एंड सेफ डीलिंग के रिगार्डिंग। एंड नंबर 4, प्रोवाइड एडिक्वेसी लिक्विडिटी। लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है यहाँ पे कि लिक्विडिटी का मतलब कि आप कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो, या प्रोवाइड करता है ऐसी लिक्विडिटी। स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड लिक्विडिटी ऑफ लिस्टिंग कंपनीज। लिक्विडिटी ऑक्यूपाई सेंट्रल प्लेस इन इवेल्युएशन इफिशिएंसी ऑफ एन एक्सचेंज। कि आप क्या कर सकते हो यहाँ पे देखिए, ये आपका एक बेसिकली फंक्शन ही रहेगा एक तरीके से कि किस तरीके से क्या क्या प्रोवाइड करवाते हो, तो लिक्विडिटी भी प्रोवाइड करवाई जाती है। पब्लिक लोन एंड जॉइंट स्टॉक एंटरप्राइज आर एबल टू फिच मनी फ्रॉम स्मॉल इन्वेस्टर बिकॉज ऑफ देयर अनइक्वलाइज मार्केटेबल एंड लिक्विडिटी। Investor will bring to subscribe the initial public offer only when it is easy trade of the security. Investor willing होता है सब्सक्राइब करने के लिए इनिशियल पब्लिक ऑफर, क्योंकि उसके लिए वो जो ट्रेडिंग है वो इजी रहती है।
अगर आप सिक्योरिटीज को सेल एंड परचेज करोगे तो आपकी लिक्विडिटी भी इंक्रीज होगी। लिक्विडिटी का मतलब आपके कैश में कन्वर्ट करवा सकते हो आप इजीली। फिफ्थ आता है डिसिमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि प्रसार करना, यानी कि सारी इंफॉर्मेशन आपको दी जाती है, कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं होती कि वो अपने आप पास रखते हैं। सारी टाइमली जो भी आपको इंफॉर्मेशन जो आपको इंफॉर्मेशन पता होनी चाहिए वो इंफॉर्मेशन पब्लिश की जाती है। दे पब्लिश द शेयर प्राइस ट्रेडेड ऑन द डेली बेसिस, डेली बेसिस पर आपको जो शेयर के जो प्राइजेस हैं वो डिलीवर किए जाते हैं, बताए जाते हैं। ओके, लाइक फंक्शन ऑफ द स्टॉक एक्सचेंज ऑल्सो प्रोवाइड थ्रू हैंडबुक, हैंड आउट एंड पंपलेट के थ्रू। 6 नंबर इज परफॉर्मेंस इंड्यूसर। परफॉर्मेंस इंड्यूसर का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, द कोटेड स्टॉक प्राइस और स्टॉक एक्सचेंज रिफ्लेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ ट्रेडेड कंपनीज, यानी कि अपनी जो परफॉर्मेंस जो बताता है कि किस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है। अब जिस कंपनी की परफॉर्मेंस अच्छी है इन्वेस्टर तो उसी में इन्वेस्ट करेगा। सो सेबी का अल्टीमेटली या फिर स्टॉक एक्सचेंज का काम ही क्या होता है कि आपको पब्लिक को सही बातें बताना, फेयर डीलिंग करवाना, ठीक है। सो आपको यहाँ पे कंपनी की परफॉर्मेंस के बारे में बताया जाता है। देन आता है रोल ऑफ स्टॉक एक्सचेंज। अगर हम बात करते हैं क्या रोल रहता है स्टॉक एक्सचेंज का, सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन है, रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं रिगार्डिंग टू अ इन्वेस्टर, रिगार्डिंग टू अ मेंबर्स। देन पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। पब्लिक ये नहीं है कि पब्लिक इंटरेस्ट में काम नहीं कर रही है, सेल्फ इंटरेस्ट में काम कर रही है या पर्सनली किसी इंडिविजुअल का इंटरेस्ट देख के काम कर रही है, ऐसा नहीं होता है, पब्लिक इंटरेस्ट में काम करती है। इन्फोर्समेंट ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट। कोड ऑफ कंडक्ट का मतलब आपको पता ही है, रूल एंड रेगुलेशन बनाए जाते हैं। एंड अ पब्लिक सर्विस इंस्टीट्यूशन, ये इजी से, इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको। देन हम पढ़ते हैं डिफरेंसेस, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट रहेगा आपका। डिफरेंसेस में से एमसीक्यू आपका टाइप क्वेश्चन जो है वो बनने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि डिफरेंसेस तो बेसिकली पता होना चाहिए ना कि प्राइमरी मार्केट का क्या रोल रहता है और सेकेंडरी मार्केट का क्या रोल रहता है। अगर हम सबसे पहले टाइप ऑफ सिक्योरिटी की बात करते हैं, सो प्राइमरी मार्केट के अंदर न्यू सिक्योरिटीज होती है और सेकेंडरी मार्केट के अंदर एग्जिस्टिंग सिक्योरिटी होती है। देन हम बात करते हैं लोकेशन की, तो यहाँ पर कोई फिक्स लोकेशन नहीं होती है और यहाँ पर आपकी फिक्स प्लेस पे लोकेशन होती है। परमिशन की, ऑल कंपनीज कैन एंटर प्राइमरी मार्केट एंड सिक्योरिटी एट ओनली लिस्टेड कंपनी ही आपकी क्या हो सकती है, यहाँ पे ट्रेड कर सकती है। देन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप की बात करेंगे, सो प्राइमरी के अंदर एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती है, नो टेंजिबल फॉर्म, कोई टेंजिबल फॉर्म में नहीं होती। बट सेकेंडरी मार्केट का क्या बताया गया है, इट डिफाइन एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप एंड टेंजिबल फॉर्म। देन फैसिलिटी की बात करेंगे हम, इट प्रोवाइड द फैसिलिटी टू द कॉर्पोरेट सेक्टर इन राइजिंग फ्रेश रिसोर्सेज। एंड अगर हम सेकेंडरी की बात करते हैं, सो यहाँ पे प्रोवाइड करवाई जाती है आपको सिक्योरिटी, ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटी फ्रॉम वन कॉर्पोरेट टू अनदर कॉर्पोरेट। फिर हम बात करते हैं कंट्रोल की। कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है, तो प्राइमरी की बात करेंगे, सो सब्जेक्टेड टू आउटसाइड कंट्रोल बाय सेबी, स्टॉक एक्सचेंज एंड द कंपनी एक्ट, यानी कि जो कंपनी एक्ट के अंदर रूल रेगुलेशन बनाए गए हैं उसी के अकॉर्डिंग कंट्रोल किया जाता है। और जो सेकेंडरी मार्केट है आपकी, सब्जेक्टेड टू कंट्रोल फ्रॉम विद इन एंड आउटसाइड। सो ये हमने पढ़ा है प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट का क्या क्या डिफरेंस रहता है। कमेंट करके ज़रूर बताएं एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए।